मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। आइए आज हम सब मिलकर दुर्गा सप्तशती में लिखित प्रथम अध्याय का हिंदी अनुवाद का श्रवण करते हैं। आज का दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। आइए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम चंडी देवी को नमस्कार है। कथा राजा सूरथ और समाधि की कथा। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक बताते हैं। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग इस प्रकार है। पूर्व काल की बात है। सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए और वह अपनी प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक बार कोला विध्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि वह संख्या में कम थे, तो भी राजा युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा और अन्य देश के राजाओं ने भी उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता चला गया और राजा के दुष्ट मंत्रियों ने भी राजधानी में राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। राजा सूरथ का प्रभुत्व लगभग नष्ट हो चुका था। वह हताश हो गए। इसीलिए वह शिकार खेलने के बहाने एक घने जंगल में चले गए, जहाँ उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा। वहाँ उन्होंने कितने हिंसक जीवों को अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर शांत स्वभाव से रहते हुए देखा। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा सूरथ बहुत समय तक वहाँ मुनि के आश्रम में ही रहने लगे। वहाँ रहते रहते उन्हें चिंता सताने लगी कि जो राज्य मेरे पूर्वजों ने इतनी कठिनाई से बनाया था, वह मेरे दुराचारी मंत्रीगणों के द्वारा हर लिया गया है।
जो सदा मद की वर्षा करने वाला मेरा शूरवीर हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा पाने के लिए मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे दूसरे राजाओं का अनुसरण करने लगे होंगे और मेरा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ खजाना खाली हो गया होगा। ये तथा और कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वैश्य का मतलब कोई व्यापारी, व्यापार करने वाला। उन्होंने उससे वहाँ आने का कारण पूछा तो वैश्य ने उन्हें बताया कि मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं दुखी होकर इस वन में आया हूँ और मैं यहाँ रहकर इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र, स्त्री और भाई बंधुओं का क्या हाल है, वह कुशलता से हैं या नहीं। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, राजन, यह सब तो ठीक है, लेकिन उनके प्रति मेरे मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे हैं, ये मैं भी नहीं जानता। उनके प्रति मेरे मन में इतना स्नेह क्यों है, जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है। उनके लिए मैं दुखी हो रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजाओं में श्रेष्ठ सूरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनको प्रणाम करके उनसे कहने लगे, भगवान, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, हमें बताइए। राजा बोला, मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, तब भी अज्ञानियों की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। और यह वैश्य भी घर से अपमानित होके आया है, स्वजनों ने इसका परित्याग कर दिया है, तब भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार हम दोनों बहुत दुखी हैं। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, उसका क्या कारण है? ऋषि बोले, राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, और कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान होती हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डालते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए
पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, लेकिन वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गर्त में गिराए जाते हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने ही समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, लेकिन उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं को कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प प्रलय के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की छैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तो सोचा कि मुझे कौन बचाएगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की, जो विष्णु भगवान को सुला रही थीं, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली और संसार का पालन और संहार करने वाली हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार, मकार, इन तीनों मात्राओं में भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम से ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है। और जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम शंखधारिणी, शूलधारिणी, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। पर और अपर, इन सबके परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया,
जो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुँह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा जो क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खाने के लिए तत्पर थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। तब महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया और वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, उन दैत्यों को अब अपनी भूल मालूम पड़ी। उन्होंने देखा कि सब जगह पानी ही पानी है और कहीं भी सूखा स्थान नहीं दिखाई दे रहा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध कीजिए। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई हैं। इस प्रकार पहले अध्याय का समापन हुआ। मित्रों, यदि आपको इस कथा का श्रवण अच्छा लगा हो तो आगे और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर माँ भगवती के महात्म्य का श्रवण कर सकें और माँ की कृपा हम पर बनी रहे। धन्यवाद।